अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम नाज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्कूल। गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एचटीएमएल से रिलेटेड हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स के बारे में थी, और आज की हमारी जो वीडियो है वो एचटीएमएल हेडिंग्स और पैराग्राफ्स के बारे में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं हम अपनी मोटिवेशन से कि एचटीएमएल एलिमेंट्स और पैराग्राफ को सीखने के लिए हमारे पास मोटिवेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहले है HTML हेडिंग्स, द कंकर स्टोन ऑफ स्ट्रक्चर इन वेब कंटेंट। वेब कंटेंट के स्ट्रक्चर में जो HTML हेडिंग्स होती हैं वो हमारे पास कंकर स्टोन की तरह से होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है HTML पैराग्राफ्स, कंटेंट कंसाइज इसेंस इन वेब डिजाइन। अब HTML पैराग्राफ्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारा कंसाइज इसेंस कंटेंट होता है वेब डिजाइन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सबसे पहले है वो है HTML हेडिंग्स। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हम HTML हेडिंग होती क्या है। HTML हेडिंग्स आर टाइटल्स और सब टाइटल्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। HTML हेडिंग्स जो होती हैं वो टाइटल्स या सब टाइटल्स होते हैं जो आप किसी भी वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब इसमें आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार HTML हेडिंग्स जो है वो टाइटल्स हैं या सब टाइटल्स हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट हमारे पास है HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 टैग टू H6 टैग्स। अब हेडिंग्स के लिए हमारे पास H1 से लेकर H6 तक के टैग्स होते हैं, मतलब कि 6 टैग्स होते हैं हमारे पास हेडिंग्स के लिए, जिनको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसे उसने कहा है कि H1 डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। अब जो H1 का टैग है वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और फिर हमारे पास है H6 टैग डिफाइन द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। अब जो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है उसको डिफाइन करने के लिए हम H6 का टैग यूज़ करते हैं। अब हमारे पास H1 से लेकर H6 तक के 6 HTML हेडिंग्स के टैग्स हैं, जिनको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे उसने हमें एग्जांपल दी है, H1 टैग में उसने लिखा है हेडिंग 1, और फिर उसने H1 का जो टैग है उसको क्लोज कर दिया। इस तरह उसने H1, H2, H3, H4, H5 और H6 के जो हेडिंग्स के टैग्स हैं उन सबको यूज़ किया है। अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि इन सब में डिफरेंस क्या है। लाइक अगर हम H1 का टैग यूज़ करके कोई हेडिंग मेंशन करते हैं तो उसकी फ्रंट एंड पे लुक किस तरह से आती है, और अगर हम H6 का टैग यूज़ करके कोई अपनी हेडिंग डिस्प्ले करते हैं तो उसकी फ्रंट एंड पे किस तरह से लुक आती है। तो चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड में, जहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पे हम अपना एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं हेडिंग्स के नाम से, headings.html। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ HTML। जैसे ही मैंने HT लिखा तो मेरे पास 5 आ गया है, HTML 5 का ऑप्शन आ गया है। अब इसका जो पर्पस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि किस तरह से हम HTML 5 के ऊपर जस्ट क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो एक बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शो हो जाता है। अब यहाँ पे आज हम अपना टाइटल मेंशन करते हैं हेडिंग, और ये हमारी बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर हम चेक करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट जो HTML हेडिंग्स के टैग्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, और अगर हम कोई H1 का टैग यूज़ करते हैं तो उसकी किस तरह से फ्रंट एंड पे लुक आती है, और अगर हम H6 का टैग यूज़ करते हैं तो उसकी फ्रंट एंड पे किस तरह से लुक आती है। तो स्टार्ट करते हैं H1 से। H1 का टैग यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये मेरी फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग। सो इसको मैं सेव करती हूँ, और जैसे ही मैं इसको लाइव सर्वर पे टेस्ट करती हूँ, सो लेट्स सी कि मेरे पास फ्रंट एंड पे इसकी क्या लुक आती है। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आया है कि मेरे पास फ्रंट एंड पे एक हेडिंग शो हो गई है फर्स्ट हेडिंग के नाम से, जिसको मैंने बैकएंड पे लिखा था। अब मैं ये देखती हूँ कि मुझे इन सब में डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने H1 का टैग यूज किया है। अब मैं बाकी के किस तरह से अपनी हेडिंग्स को देख सकती हूँ। तो दोबारा से हम विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, और यहाँ पे जब हमने H1 का टैग यूज किया था तो इसके बाद हम H2 का एक टैग यूज करते हैं, H2, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं सेकंड हेडिंग, सेकंड हेडिंग। इसको हम सेव करते हैं, और इसको अब हम फ्रंट एंड पे चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड हेडिंग आया है वो फर्स्ट हेडिंग की निस्बत थोड़ा सा उसका साइज छोटा आया है। ठीक है, अब इस तरह से हम अपनी जो भी हमारी H6 तक के 6 टैग्स हैं हेडिंग्स के उन सबको टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे अब मैं दोबारा से मेंशन कर देती हूँ H3, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थर्ड हेडिंग, थर्ड हेडिंग। इस तरह से मैं नेक्स्ट मेंशन कर देती हूँ H4, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेरी फोर्थ हेडिंग है ये।
नेक्स्ट हम H5 और H6 का भी टैग लिख देते हैं। H5 फिफ्थ हेडिंग, और लास्ट जो हमारे पास टैग है वो है H6 का टैग। सो यहाँ पे मैंने H6 मेंशन किया और ये मेरी सिक्स हेडिंग है। अब ये मैंने अपनी जितने भी मेरे पास हेडिंग के टैग्स थे, H1 से लेकर H6 तक के जो 6 HTML हेडिंग्स के टैग्स थे, उन सबको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं ये देखती हूँ कि इन सब की मेरे पास फ्रंट एंड पे लुक किस तरह से आती है। जब मैं अपना फ्रंट एंड ओपन करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास देखिए कि जो फर्स्ट हेडिंग है वो मेरे पास उसका जो साइज है काफी बड़ा आया है और वो बोल्ड है। फिर उसके बाद जो मेरे पास सेकंड हेडिंग जिसके लिए मैंने H2 का टैग यूज किया था उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास थर्ड हेडिंग जिसके लिए मैंने H3 का टैग यूज किया था उसका साइज और भी छोटा हो गया है। इस तरह से फोर्थ हेडिंग का साइज थर्ड हेडिंग की निस्बत छोटा हो गया। फिफ्थ हेडिंग का साइज जो है वो मेरे पास फोर्थ हेडिंग की निस्बत छोटा हो गया। और इसके बाद जो मेरे पास सिक्स हेडिंग का साइज है वो सबसे छोटा है। अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह से हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के लिए अपने HTML के जो हेडिंग टैग्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग अपने फ्रंट एंड पे शो करवानी है तो उसके लिए हम H1 का टैग यूज करेंगे, और अगर हमें कोई लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग शो करवानी है तो उसके लिए हम H6 का टैग यूज करेंगे। और इस तरह से ये जो दरमियान में हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टैग है, इनको भी हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे कि हमें एक्चुअल में फ्रंट एंड पे किस तरह की लुक लेकर आनी है। जैसे ही हमें फ्रंट एंड पे जो चीज़ शो करवानी है उसके अकॉर्डिंग हम अपना हेडिंग का टैग यूज़ करेंगे। दोबारा से एक दफ़ा मैं कोड में आपको रिवाइज़ कर देती हूँ कि यहाँ पे जो H1 का टैग है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग को शो करवाने के लिए है, और H6 का जो टैग है वो लीस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग को शो करवाने के लिए है। और दरमियान में ये जो हमारे पास H2, H3, H4, H5 के टैग आते हैं, ये भी हमारे हेडिंग्स के टैग हैं जिनको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम कि हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ आती है इसमें। यहाँ पे जैसे हमने अपनी हेडिंग्स के टैग को देख लिया है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास है HTML पैराग्राफ। द HTML P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। अब ये जो P टैग है ये एक्चुअल में हमारे पास पैराग्राफ को डिफाइन करता है। अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड्स सम स्पेस या मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। अब ये देखें कि हमने वेबसाइट्स के ऊपर अक्सर देखा होगा कि हमारे पास पैराग्राफ्स भी शो होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हम एक्चुअल में अपना वो पैराग्राफ किस तरह से शो कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें ये तो आइडिया हो गया है कि हम HTML का P टैग यूज करेंगे पैराग्राफ के लिए। अब हम किस तरह से करेंगे वो भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन है जिसमें उसने P टैग लिखा है, उसके बाद उसने एक पैराग्राफ मेंशन किया। अब उसने जो पैराग्राफ है ये डिफरेंट लाइंस के ऊपर मेंशन कर दिया है। अब हम ये देखते हैं कि ये फ्रंट एंड पे हमारे पास किस तरह से शो होगा। और यहाँ पे उसने एक सेकंड एग्जांपल में क्या किया है कि इसके दरमियान स्पेस ऐड कर दी है। अब हमने एक्चुअल में ये टेस्ट करना है कि HTML के थ्रू हम इसको फ्रंट एंड पे किस तरह से शो करवाएंगे या HTML का डिस्प्ले किस तरह से आएगा। दोबारा से हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और अब हम टेस्ट करते हैं अपना P टैग। यहाँ पे मैं हेडिंग के बाद ही दोबारा से यहाँ पे मैं एक P टैग ले रही हूँ, और P टैग में मैं अपना पैराग्राफ यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास देखें कि मैंने एक पैराग्राफ के अंदर ये कंटेंट लिख दिया। अब मैं अभी इसको मल्टीपल लाइंस के ऊपर कर देती हूँ रैंडमली, और इसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट लाइन स्पेस ऐड कर देते हैं। लाइक जैसे मैं यहाँ पे इसमें स्पेस ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं स्पेस ऐड कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको ये पैराग्राफ की लुक किस तरह से आ रही है। अब हम इसको फ्रंट एंड पे देखते हैं कि ये फ्रंट एंड पे हमारे पास किस तरह से शो हुआ होगा। फ्रंट एंड पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें पैराग्राफ जो है वो एक जो पैराग्राफ का डिस्प्ले है वो एक्चुअल में एक पैराग्राफ के डिस्प्ले के जैसा ही आया है। लाइक बैकएंड पे जैसे अगर हम देखें तो बैकएंड पे हमने कुछ इसको इस तरह से मेंशन किया है जिसमें हमने यहाँ पे लाइन ब्रेक ऐड कर दी थी, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्पेस आ जाती है, फिर यहाँ से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये स्पेस आ जाती है। ये HTML का जो P टैग है, अब इसने एक्चुअल में अपना यहाँ पे रोल प्ले किया है कि किस तरह से P टैग के थ्रू हम अपना जो पैराग्राफ है वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। लाइक बैक एंड पे अगर आपकी कुछ लुक इस तरह से भी है तो फ्रंट एंड पे वो आपको पैराग्राफ की फॉर्म में ही शो होगा, जैसे कि उसने यहाँ पे हमें ये शो करवा दिया है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ के बाद क्या चीज़ आती है। पैराग्राफ के बाद हमारे पास आ जाता है HTML horizontal rules. The HR tag defines a
thematic break in HTML page and is most often displayed as an horizontal rule. The HR element is used to separate content or define a change in an HTML page. The HR tag is an empty tag which means that it has no end tag. अब यहाँ पे जो HR tag है वो एक्चुअल में horizontal rules के लिए हम यूज करते हैं। अब ये एक्चुअल में करता क्या है, ये करता है कि ये हमारे पास एक थमेटिक ब्रेक जो होती है पेज में वो शो करवा देता है। अब ये पेज में ब्रेक किस तरह से शो करवाता है इसको पहले हम यहाँ पे देखते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे उसने H1 का एक टैग यूज किया जिसमें उसने कहा कि दिस इज फर्स्ट हेडिंग, फिर उसने एक पैराग्राफ के लिए P टैग यूज किया, फिर उसके बाद उसने HR का जो टैग है वो यूज किया है। अब इस HR के टैग का मतलब क्या है कि ये पेज में हमारे पास एक ब्रेक शो कर देगा। जिस तरह से अगर आप देखें तो ये एग्जाम्पल के नीचे एक ब्रेक है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि कोडिंग के थ्रू हम बैकएंड पे इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं और फ्रंट एंड पे हमारे पास किस तरह से शो होता है। तो दोबारा से चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ पे एक्चुअल में ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास हेडिंग्स है और ये हमारे पास पैराग्राफ्स है। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली HR का टैग यूज कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पे HR का टैग यूज कर दिया और हमने ये भी पढ़ा था कि जो HR का टैग है वो एम्प्टी टैग है, इसका कोई एंड टैग नहीं होता। सो एक मैंने HR का टैग यहाँ पे यूज किया है और दूसरा मैं एक यहाँ पे HR का टैग यूज कर रही हूँ। एक मैंने HR का टैग यहाँ पे यूज कर दिया। अब मैं इसको फ्रंट एंड पे देखती हूँ कि एक्चुअल में मेरे पास इससे फ्रंट एंड पे क्या डिस्प्ले हुआ है। जैसे ही मैं फ्रंट एंड पे जाती हूँ तो यहाँ पे देखें कि एक मैंने हेडिंग्स के बाद HR का टैग यूज किया था जिसकी वजह से यहाँ पे एक ब्रेक ऐड हो गई है, और एक मैंने पैराग्राफ के बाद HR का टैग यूज किया था जिसकी वजह से यहाँ पे एक ब्रेक डिस्प्ले हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि यार ये जो मेरी हेडिंग्स है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अब यहाँ पे थर्ड के बाद भी एक लाइन ब्रेक आ जाए तो वो ब्रेक किस तरह से आएगी। दोबारा से हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और ये जो H3 का टैग है इसके बाद मैं एक HR का और टैग यूज कर रही हूँ। अब जैसे ही मैं फ्रंट एंड पे आती हूँ, इसको सेव करना है मैंने यहाँ पे Ctrl+S, और जैसे ही मैं फ्रंट एंड पे आती हूँ तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास थर्ड हेडिंग के बाद भी एक ब्रेक शो हो गई है। अब आपको यहाँ से इस चीज का आइडिया हो गया है कि हम किस तरह से HTML के थ्रू पेज ब्रेक जो है वो ऐड कर सकते हैं, और इसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, HR का टैग। नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज आती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है HTML line breaks. The HTML BR element defines a line break. Use BR tag if you want a line break, a new line without starting a new paragraph. The BR tag is an empty tag which means it has no end tag. अब हमने जो पीछे वाला टैग देखा था वो एक्चुअल में जो HR हॉरिजॉन्टल रूल्स के लिए था कि वो एक्चुअल में हमारे पास जो एक पेज के ऊपर ब्रेक शो करवा देता है। अब ये जो BR का टैग है ये क्या करता है, ये लाइन ब्रेक को शो करता है। लाइन ब्रेक किस तरह से होती है कि लेट्स सपोज अगर हम ये चाहते हैं कि विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ हमारी जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। और लास्ट पे हमारे पास ये है कि जो BR टैग है ये एक एम्प्टी टैग है, इसका कोई एंड टैग नहीं होता। पहले हम इसको देखते हैं फिर उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है जिसके लिए हमने P टैग यूज किया और इसके अंदर हमने ये BR का टैग यूज किया है। अब हम इसको ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो हमने BR का टैग यूज किया है इसने किस तरह से लाइन ब्रेक ऐड की है और किस तरह से वो हमारे पास फ्रंट एंड पे शो होगी। दोबारा से हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे देखिए जैसे मेरे पास ये ऑलरेडी यहाँ पे एक पैराग्राफ मेंशन है। यहाँ पे मैं एक दोबारा से पैराग्राफ ऐड कर लेती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेरे पास, ये मैंने इसमें कुछ टेक्स्ट शो कर दिया। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि यार यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली ब्रेक आए लेकिन मुझे नया पैराग्राफ नहीं स्टार्ट करना। एक मैंने यहाँ पे ब्रेक ऐड कर दी है और दूसरी मैंने यहाँ पे एक ब्रेक ऐड कर दी है। इसको मैं सेव करती हूँ और मैं फ्रंट एंड पे देखती हूँ कि मेरे पास ये फ्रंट एंड पे किस तरह से शो हुआ है। जैसे ही मैं फ्रंट एंड पे आती हूँ तो देखें एक मैंने यहाँ पे जो ब्रेक ऐड की थी उसने क्या किया है कि नया पैराग्राफ स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उसने जो लाइन था मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन थी उसको इस लाइन पे मूव कर दिया है। ये मेरे पास किस टैग के थ्रू हुआ है, ये मेरे पास ब्रेक टैग के थ्रू हुआ है जिसको हम BR से शो करते हैं। उसके बाद मैंने एक और ब्रेक ऐड की थी इसके बाद, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पे भी मेरे पास जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गई है लेकिन पैराग्राफ वही है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ कि यार यहाँ पे भी एक लाइन ब्रेक आ जानी चाहिए। यहाँ पे लाइन ब्रेक लाने के लिए हम दोबारा से विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं
और हम यहाँ पे एक ब्रेक का टैग यूज कर रहे हैं BR। सो जैसे ही मैं इसको सेव करती हूँ और मैं इसको फ्रंट एंड पे देखती हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास फिर से लाइन ब्रेक ऐड हो गई है। अब इसमें दोबारा से हम कोड में आते हैं, मैं आपको चीज़ों का डिफरेंस बताती हूँ कि एक्चुअल में इसमें डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे देखिए हमने पैराग्राफ का टैग यूज किया था और यहाँ पे हमारे पास ये लाइन ब्रेक है बैकएंड पे, ये स्पेस भी है, लेकिन फ्रंट एंड पे उसने हमें क्या शो करवाया है, एक पैराग्राफ ही शो करवाया है। क्योंकि अब ये क्यों उसने शो करवाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे पी टैग यूज किया है और इस पी टैग का मतलब ये है कि फ्रंट एंड पे हमारे पास एक पैराग्राफ ही शो होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने पैराग्राफ का टैग यूज किया है, ठीक है। और एक्चुअल में मेरा वो है भी पैराग्राफ, मैंने यहाँ पे कहीं भी बैकएंड पे खुद से लाइन ब्रेक मतलब इसमें ऐड नहीं किया है। लेकिन ये है कि मैंने यहाँ पे BR का टैग यूज किया है, जिसने मेरे पैराग्राफ में लाइन ब्रेक को ऐड कर दिया है। सो फ्रंट एंड पे हम दोबारा से देखते हैं कि यहाँ यहाँ पे हमने जस्ट पैराग्राफ का टैग यूज किया था, इसलिए यहाँ पे ये हमारे पास पैराग्राफ की फॉर्म में डिस्प्ले हुआ है। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, यहाँ पे हमने पैराग्राफ का टैग जरूर यूज किया है, लेकिन उसके अंदर हमने BR यानी कि लाइन ब्रेक के लिए भी टैग यूज किया है। सो जहां जहां पे हम लोगों ने लाइन ब्रेक का टैग यूज किया है, वहां पे उसने लाइन को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज आती है। नेक्स्ट हमारे पास है the HTML pre-element. The HTML pre element defines a pre-formatted text. The text inside a pre-element is displayed in a fixed width font, usually Courier, and it reserve both space and line breaks. अब उसने ये कहा है कि ये जो प्री एलिमेंट है, ये हमारे पास प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिफाइन करता है। अब किस तरह से डिफाइन करता है, उसने कहा है कि हमारे पास द टेक्स्ट इनसाइड अ प्री एलिमेंट, अब प्री एलिमेंट के इंसाइड जो हमारे पास टेक्स्ट होता है वो फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट में शो होता है और ये दोनों को प्रिजर्व करता है। इसमें हमारे पास स्पेस भी आ जाती है और लाइन ब्रेक भी आ जाती है। अब जैसे हमने पीछे देखा था कि हम लाइन ब्रेक के लिए भी एक टैग यूज कर रहे हैं, स्पेस के लिए भी एक टैग यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो टैग है, ये ऑटोमेटिकली इन दोनों जो हमारे पास फीचर्स हैं, स्पेस और लाइन ब्रेक, इन दोनों को यूज करता है। किस तरह से करता है ये हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एक पॉइंट डिस्प्ले करनी है, ठीक है। अब पॉइंट में क्या होता है कि हमारे पास एक्चुअल में ना तो वो हम पैराग्राफ यूज कर रहे हैं उसके लिए, और ना ही हम उसके लिए लाइन ब्रेक यूज कर रहे हैं। हमने जस्ट एक प्री का टैग यूज किया है, जिसने हमें, जिसकी वजह से हमारे पास जो पॉइंट है वो फ्रंट एंड पे कुछ इस लुक में शो हो जाएगी। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दोबारा से एक नया स्टार्ट करते हैं लाइन। यहाँ पे मैं आई हूँ और यहाँ पे मैं प्री का टैग यूज कर रही हूँ। अब इस प्री के टैग में मेरे पास क्या होगा कि जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, व्हाट्स व्हाट इज योर नेम, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, डू यू लाइक कोडिंग, कोडिंग इज माई लव, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे कोई पैराग्राफ का टैग यूज नहीं किया, यानी कि मैंने कोई पी टैग नहीं यूज किया, और ना ही मैंने यहाँ पे BR का टैग लाइन ब्रेक के लिए यूज किया है। मैंने जस्ट एक प्री टैग यूज किया है। अब मैं ये देखती हूँ कि इस प्री टैग की वजह से मेरे पास इसकी फ्रंट एंड पे लुक किस तरह से आती है। सो जैसे ही मैं फ्रंट एंड पे देखती हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास इसकी लुक कुछ इस तरह से आई है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो प्री टैग है, ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। किस तरह से डिस्प्ले करता है वो हमने अभी यहाँ पे देख लिया है कि बैकएंड पे हमने किस तरह से इसको मेंशन किया था और फ्रंट एंड पे ये हमारे पास किस तरह से शो हुआ है। अब हम इसी सेम काम को हम कर सकते हैं पैराग्राफ के भी थ्रू। लाइक अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज, जैसे मैं यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए मैंने पी टैग लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे ब्रेक ऐड करनी होगी ताकि ये मेरे पास फ्रंट एंड पे कुछ इस तरह से शो हो सके। अब मैं इसी ब्रेक को कॉपी करके हर लाइन पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ और
यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट करी और इसको मैंने सेव किया। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्री टैग यूज किया और हमने अपना ये कंटेंट यहाँ पे मेंशन किया, और यहाँ पे हमने पैराग्राफ का टैग यूज किया और यहाँ पे हमने ब्रेक ऐड कर दी है और अपना इस कंटेंट को डिस्प्ले किया। अब हम देखते हैं कि फ्रंट एंड पे हमारे पास इसकी लुक किस तरह से आती है। सो जैसे ही हम फ्रंट एंड पे आते हैं तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास कुछ लुक वैसी ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो इसने मार्जिन सेट किया है वो इसने सेट नहीं किया, क्योंकि ये प्री टैग करता है, ठीक है। प्री टैग के थ्रू हमने जब काम किया तो यहाँ पे हमारा मार्जिन भी ऑटोमेटिकली सेट हो गया, पैराग्राफ का भी हमें कोई टैग नहीं यूज करना पड़ा और इसमें हमें ब्रेक का भी कोई टैग नहीं यूज करना पड़ा। जस्ट प्री टैग ने अपना रोल डिस्प्ले करके हमारे कंटेंट को कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर दिया है। और यहाँ पे हमने पैराग्राफ का टैग यूज किया है और उसके बाद हमने ब्रेक का टैग यूज किया, जिसकी वजह से हमारी ये जो लाइंस हैं वो ब्रेक हो गई हैं। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे कोई मार्जिन इसमें ऐड नहीं किया। सो अब यहाँ से आपको डिफरेंस का आइडिया हो गया होगा कि पैराग्राफ के टैग का क्या यूज है, लाइन ब्रेक के टैग का क्या यूज है और प्री टैग का हमारे पास किस तरह से यूज है, और हम HTML में इन सबको किस तरह से यूज करते हैं, राइट। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है समरी। अब आज की जो हमारी चैप्टर समरी है उसमें हमने ये देखा कि हम लोग हेडिंग्स के किस तरह से मल्टीपल टैग्स यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम उनकी हेल्प से अपनी फ्रंट एंड पे हेडिंग्स की डिफरेंट लुक्स को शो करवा सकते हैं। उसके बाद हमने पैराग्राफ का टैग देखा कि अगर हमें HTML के थ्रू फ्रंट एंड पे पैराग्राफ शो करवाना है तो उसके लिए हम p टैग को किस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने HR का टैग देखा है। HR डिफाइंस अ थीमेटिक चेंज इन द कंटेंट। अब HR की वजह से हमारे पास क्या था, ये हॉरिजॉन्टल रूल्स के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। और ब्रेक का टैग जो हमारे पास है, जिसको हम BR से शो करते हैं, इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक, ये हमारे पास क्या करता है, हमारे कंटेंट में सिंगल लाइन ब्रेक ऐड कर देता है। और जो हमारे पास प्री का टैग है, प्री टैग डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे टेक्स्ट को प्री फॉर्मेटेड फॉर्म में डिफाइन करता है। सो ये आज की थी हमारी चैप्टर समरी, जिसमें हमने हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, HR, ब्रेक टैग और प्री टैग के बारे में सीखा। सो आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है थ्रू विजुअल स्टूडियो कोड, ताकि अगर आपकी कोई क्यूरी हो या आपको कोई प्रॉब्लम फेस करें प्रैक्टिस करते हुए, तो आप उसको नोट डाउन करें और कमेंट बॉक्स में उसको मेरे साथ शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले हम आपकी जो प्रीवियस क्यूरीज जो क्वेश्चन है उनको रिजॉल्व कर सकें। सो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आने वाली वीडियो जो हमारी होगी वो इससे मज़ीद नेक्स्ट कंटेंट पे बेस करेगी, और इसमें आपकी अगर कोई क्यूरी हो या क्वेश्चन हो तो वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। और ये जो आपकी असाइनमेंट है इसको आपने ज़रूर परफॉर्म करना है कि आपने इस जो आज की वीडियो में हमने चीज़ें सीखी हैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।